तो ये कहानी एक ऐसी गर्ल की है जो कि पैसे कमाने के लिए दूसरे मर्दों के साथ कुत्ता बनने को भी तैयार रहती थी। वो अपना इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी गर्ल्स को अपने साथ मिलाकर दुबई के अमीर शेखों के साथ इंटीमेट होने लगी, जिससे कि उन सारी गर्ल्स को बहुत सारे पैसे मिलते थे। लेकिन ये धंधा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। इस काम से सारी ही गर्ल्स को बहुत परेशानी होने लगी। और यहाँ पे हम एमए नाम की गर्ल की कहानी को देखने वाले हैं, जो कि इस गंदे से दलदल में फंस जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम बहुत सारी गर्ल्स को देखते हैं। वो लोग शाज धज के एक शेख के घर जाते हैं, जहाँ शेख साहब उन सब के ऊपर पैसों की बारिश करके उनके साथ वो सारे गंदे काम किया करते थे जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। सीन कट होकर एमए नाम की गर्ल पे शिफ्ट होता है। वो एक जगह जुए में काफ़ी सारा पैसा हार चुकी थी और उसके पास अब अपने दोस्तों को देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए वो उनके सामने ही अपनी अंडरवेयर उतार कर टेबल पर रख देती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि एमए एक केसी गर्ल है। फिर वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई, जहां वो काफ़ी अच्छी स्पीच देती है। लेकिन जब वो वॉक करके वापस आ रही थी तो अचानक उसकी सस्ती सी सैंडल टूट जाती है, जिससे कि वो उस कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई थी। तभी उसकी मुलाकात डिमिट्री नाम के बॉय और मारियाना नाम की गर्ल से होती है, जिनसे मिलने के बाद एमए की पूरी लाइफ ही बदलने वाली थी। वो दोनों कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम जितना चाहे पैसे कमा सकती हो। एमए भी उन दोनों की बातों में आकर डिमिट्री के घर कबड्डी खेलने के लिए जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी मॉम उसे रोककर डिमिट्री को धमकी देती है कि आइंदा से मेरी बेटी के आसपास भी दिखोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। जिसके बाद उसकी मॉम एमए को लेकर वापस अपने शहर आने लगी। लेकिन बीच रास्ते में ही जब एमए की मॉम सो रही थी तो वो एक कागज़ में अपनी मॉम को सॉरी का मैसेज लिखकर भाग जाती है। फिर वो सीधा मारियाना और उसकी मॉम के साथ एक होटल में आई, जहां वो दोनों एमए को पराये मर्द के साथ रोमांटिक होने को कहते हैं। जिसके बाद एमए डिमिट्री के रूम में पहली बार इंटीमेट होती है। उसका ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे बहुत मज़ा आता है। वो उस रात काफ़ी एंजॉय करती है। लेकिन डिमिट्री यहाँ पे एमए के साथ फिजिकल होते हुए वीडियो बना लेता है, क्योंकि उसको सब चीज़ एक्सपीरियंस करने का शौक था। और अब एमए को कबड्डी खेलकर पैसे कमाने की लत लग गई थी। फिर वो मारियाना की मॉम के साथ काम करना शुरू करती है, जहाँ वो बताती है कि अगर मर्द तुम्हारे साथ कुछ और करना चाहे तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज करो। और मारियाना की मॉम की बात मानकर वो काफ़ी सारा पैसे कमा लेती है। एक दिन वो बहुत सारी गर्ल्स को एक याच में जाते हुए देखती है, जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि ये गर्ल्स भी उन्हीं की तरह काम करके उनसे भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और एमए के दिमाग में एक आइडिया नज़र आया। वो उस आदमी जिसका नाम शान है उसको फंसाने का सोचती है, क्योंकि वही उन सभी गर्ल्स को याच पे ले जा रहा था। वो एक कसिनो में गई, जहाँ पोकर खेलने के लिए एंट्री फीस काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब वो देखती है कि एक टेबल पे शान कसिनो खेल रहा है तो वो मारियाना की मॉम के सारे पैसे लगाकर एंट्री ले लेती है। फिर वो शान के टेबल पे जाकर पोकर खेलना शुरू करती है, जहाँ वो शर्त रखती है कि अगर मैं हारी तो सारे पैसे और मारियाना के साथ एक रात तुम्हारी होंगी। इतनी अच्छी शर्त सुनकर शान भी खेलना शुरू करता है और आसानी से वो उस पोकर गेम को जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में मारियाना की मॉम एमए पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरी बेटी और सारा पैसा उस पोकर गेम में लगा दिया, जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एमए बताती है कि ये मेरी एक चाल है, जिससे कि हम शान की नज़रों में आ सके, और ऐसा ही होता है। अगले दिन शान खुद एमए को बुलाकर एक पार्टी में इनवाइट करता है, जहां वो उसको साथ काम करने की डील के बारे में बातचीत करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारियाना अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी और इसी बीच एमए वहां पे रखी एक मैगज़ीन को चुरा लेती है, जिसमें कि सुंदर सुंदर गर्ल्स की तस्वीरें थी, ताकि वो उस मैगज़ीन में से अच्छी गर्ल्स को सेलेक्ट करके उनके ज़रिए पैसे कमा सके। अगले दिन एमए से मिलने उसकी मॉम आती है, जो सोचती थी कि एमए मॉडलिंग का काम करके बहुत सारा पैसा कमाती है। लेकिन किसी तरह वो चुपके से देखती है कि मेरी बेटी गंदे काम किया करती है, जिससे कि उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। और वो गुस्से में एमए को कहती है कि आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अब अपनी माँ के ऐसे शब्द सुनकर एमए काफ़ी दुखी हो गई थी, लेकिन तब भी वो अपना काम जारी रखती है। वो 10 गर्ल्स के साथ शान के बताई पार्टी के लिए निकल जाती है और रास्ते में एक गर्ल जिसका नाम कैमिलिया, उसका बॉयफ्रेंड, उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आया था। कैमिलिया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। वो तो बस यही सोच रही थी कि अब मैं पैसे कमाने जा रही हूँ। उसे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फ्रांस पहुंचकर सारी गर्ल्स शान से मिलते हैं और वो उन्हें बताता है कि तुमको सेंटेनो नाम के एक आदमी की पार्टी में भेजा जाएगा, जहां तुमको स्मोकिंग और कभी भी सामने वाले इंसान को खुद से फिजिकल होने के लिए अप्रोच नहीं करनी है। जब सामने वाला इंसान खुद से तुम्हें इंटीमेट होने को बोले, तभी तुम्हें भी इंटीमेट होना है। होटल में आकर कैमिलिया जान चुकी थी कि वो सारी गर्ल्स कौन सा काम करने आई है, इसलिए वो अभी से अपने कदम पीछे कर लेती है। लेकिन एम्मी उसे अच्छे से समझाती है कि ये सारा काम एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है और तुम्हें इस काम में काफ़ी मज़ा आएगा, साथ ही तुम्हें इस काम में पैसे भी मिलेंगे।
एमए की बातों में आकर कैमिलिया इस काम को कंटिन्यू करने का मन बना लेती है। रात को सारी गर्ल्स सेंटेनो की पार्टी में चली जाती है, जहां सेंटेनो के सारे दोस्त गर्ल्स को दबा के पेलते हैं और सेंटेनो की नज़र सारी गर्ल्स में से सिर्फ कैमिलिया पर पड़ती है। वो उसे रूम में ले जाकर अकेले ही कुत्ता बनाता है। कैमिलिया पहली बार कुत्ता बनी थी, इसलिए उसे ये रात हमेशा याद रहने वाली थी। साथ में शान सारी गर्ल्स के लिए बहुत सारे पैसे एमए को देता है, क्योंकि सेंटेनो की पार्टी के लिए एमी ने ही सारी गर्ल्स का इंतजाम करवाया था। शान भी एमए के करीब आने लगता है। वो उससे काफ़ी सारी बातें करता है और उन दोनों को साथ में बातें करते हुए दूर से मारियाना और उसकी मॉम देख रही थी। मारियाना की मॉम को जेलूसी होती है कि कहीं एमए उसका गर्ल्स का धंधा बंद ना कर दे, इसलिए वो सीधा अपनी बेटी के साथ सेंटेनो से ज़्यादा ही चिपकने लगी। वो उसके साथ काफ़ी देर तक फ्लर्ट करती है, लेकिन सेंटेनो उन दोनों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, इसलिए वो मारियाना और उसकी मॉम को वहाँ से जाने को कहता है। रात को सारी गर्ल्स कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मर्दों के बीच उनका मनोरंजन कर रही थी, तो शान अकेले में एमए को बताता है कि मारियाना और उसकी मॉम ने डायरेक्ट सेंटेनो को अप्रोच किया है और ये सब करना रूल्स के खिलाफ है। तो एमए कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मारियाना और उसकी मॉम ऐसा करेंगे। फिर अचानक शान उसको किस कर देता है और जैसे ही वो किस के आगे कुछ और करने वाले थे तो उस रूम की डोर बेल बज जाती है, जिससे कि वो दोनों करीब आते आते रुक गए थे। अगले दिन हमको पता चलता है कि मारियाना सेंटेनो के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेंटेनो को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसके चलते वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही थी। उधर सेंटेनो एमए के काम से काफ़ी खुश था, इसलिए वो उसे गिफ्ट देकर अगली पार्टी के लिए 50 और गर्ल्स का इंतज़ाम करने को कहता है। साथ ही वो एक चीज़ कहता है कि उस पार्टी में मारियाना और उसकी मॉम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेनो को उन दोनों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एमए के लिए यहाँ पे एक मुसीबत बन गई। वो 50 गर्ल्स का इंतज़ाम अकेले नहीं कर सकती थी और इस काम में भी उसे मारियाना और उसकी मॉम की ज़रूरत थी। रात को एक ऑक्शन के दौरान एमए एक आदमी से टकराती है जिसका नाम बर्टेक होता है और वो ही इस ऑक्शन में सारी चीज़ों में बोली लगा रहा था। एमए उसके काम से काफ़ी इम्प्रेस होती है, इसलिए वो एक पेंटिंग जो कि बस 5000 की थी उसे वो सीधा 30,000 की खरीद लेती है। और अगले ही पल हम देख पाते हैं कि एमए अब बर्टेक को डेट कर रही है। वो दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, जहां बर्टेक उसको अपनी फैमिली के सारे मेंबर से मिलाता है, लेकिन उसको एमए के गंदे काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। रात को पार्टी में अचानक कैमिलिया का बॉयफ्रेंड उसे लेने पहुंच जाता है, जहां वो कैमिलिया को ऐसे गंदे काम करते हुए देखकर अफसोस करने लगा और वो कैमिलिया को वापस घर चलने को कहता है। लेकिन अब कैमिलिया पूरी बदल गई थी, क्योंकि वो एमए के कहने पे अपने सारे डिसीजन लेती है, जिसके कारण वो खुद ही अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से चले जाने को कहती है और अब उसको भी दूसरे मर्दों में इंटरेस्ट आने लगा था। घर में किसी कारण से मारियाना की मॉम और एमए की फ़ाइट हो जाती, जिसमें एमए कह देती है कि शान को अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और उसने अपनी अगली पार्टी में बस मुझे ही इनवाइट किया है। और ये सब सुनकर मारियाना की मॉम को लगने लगा था कि एमए कभी भी धोखा दे सकती है, इसलिए वो अपने होटल के रूम से एमए को भगा देती है। जिसके बाद एमए कैमिलिया को लेकर आज रात के लिए बर्टेक के घर रुकने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन एमए और कैमिलिया 50 गर्ल्स का इंतज़ाम करके फ़्लाइट से दुबई के लिए निकल जाते हैं, जहां शान उन्हें मिस्टर एक्स से मिलाता है और मिस्टर एक्स उन सभी गर्ल्स को कुछ परफॉर्म करने को कहते हैं ताकि उनके चेहरे में स्माइल आ सके। जिसके बाद सभी गर्ल्स पागलों की तरह खुद का मजाक बनाकर मिस्टर एक्स को हंसाने की कोशिश करते हैं और मिस्टर एक्स कैमिलिया की हरकतों से काफ़ी खुश होते हैं और वो इस छोटे से मनोरंजन के लिए कैमिलिया को बहुत सारे पैसे देकर इस खेल का विनर बनाते हैं। दूसरी ओर एमए डिनर के लिए शान के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी बर्टेक वहां आकर एकदम से एमए को किस कर लेता है, जिसे देखकर शान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो उन दोनों को वहां अकेला छोड़कर वहां से चले जाता है। फिर एमए बर्टेक के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर बीच में उसे शान के मैसेज आए, जिससे कि वो वहां से निकल गई। वो सारी गर्ल्स को लेकर शान की बताई गई पार्टी में पहुंच गई, जहां सेंटेनो सारी गर्ल्स को अपनी अंडरवेयर उतारने को कहता है और सारी ही गर्ल्स अपनी पैंटी उतार देती है। लेकिन शान वहाँ पर एमए पे गुस्सा करता है कि उसकी लाई हुई गर्ल्स यहाँ पर स्मोकिंग और नकली विग पहनकर आई है और ये सब रूल्स के खिलाफ था। एमए कहती है कि अगली बार से ये गलतियाँ नहीं होंगी, तो शान बताता है कि मुझे अब नई 20 गर्ल्स और चाहिए। फिर जब पार्टी के बाद सारी गर्ल्स होटल रूम में आई तो उनका सारा सामान और पैसा चोरी हो चुका था। तभी शान भी वहाँ आकर सारी गर्ल्स को होटल से भागने को कहता है, क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि होटल में अनजान 50 गर्ल्स की स्मगलिंग हुई है, जिसके बाद सब लोग किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन अब कैमिलिया इन सब चीज़ से तंग आ गई थी। एक तो उसके सारे पैसे चोरी हो चुके थे
और ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ के चला गया था, जिसके चलते वो खुद खुशी करने का सोचती है। उधर हम देखते हैं कि शेख साहब और उनके दोस्त सारी गर्ल्स के साथ दबा के कबड्डी खेलते हैं। वो लोग इस तरह से गर्ल्स को कुत्ता बनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसी रात सेंटेनो का भाई, जिसका नाम बहीर है, वो एम्मे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो शान चुपके से एम्मे को एक बोतल देता है और एम्मे उस बोतल को सीधा बहीर के सिर में मारती है, जिससे कि एम्मे वहाँ से बचकर सीधा शान के साथ एक रूम में चली जाती है, जहाँ वो खुद शान को अप्रोच करती है और शान भी मौका देखकर दबा के एम्मे का कुत्ता बनाता है। उधर हम देखते हैं कि कैमिलिया कुछ पैसे कमाने के लिए एम्मे से अलग काम करने का सोचती है। वो अकेले ही एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन इस बार उसकी हालत ठीक नहीं रहती। इंटीमेट होने के बाद उसे जोरों से वोमिट आती है और अब वो एक बड़ा फैसला करने का सोचती है। वो एक नाव से पानी में छलांग लगाकर खुद खुशी कर लेती है। दूसरी ओर एम्मे को शान के रूम में बहुत सारे पैसे और उसकी ही गर्ल्स का बहुत सारा सामान मिलता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि होटल में शान ने ही उनके रूम्स की चोरी करवाई थी। पर इस वक्त वो शान को कुछ नहीं कहती और वहाँ से सीधा जाकर बेर्तेक से मिलती है, जहाँ वो बेर्तेक को अपनी सारी सच्चाई बताने वाली थी कि मैं कौन सा काम करती हूँ। लेकिन उसी समय बेर्तेक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एम्मे उसे अपनी सच्चाई बता नहीं पाती और वो दोनों वही खुले आसमान के नीचे एक साथ इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एम्मे ने अपने ये सारे गंदे काम छोड़कर बेर्तेक के साथ एक नई शुरुआत कर ली थी और इसी दौरान उसकी एक बच्ची भी है। लेकिन एक दिन कोई अनजान शख्स उसकी कुछ तस्वीरें लेके वहाँ से भाग जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उनके घर शान आता है, जो कि बेर्तेक से घोड़े खरीदने के लिए आया था। लेकिन वहाँ आकर वो चुपके से एम्मे को कहता है कि हम दुबई में एक पार्टी रख रहे हैं और उस पार्टी के लिए शान को फिर से बहुत सारी गर्ल्स की ज़रूरत थी। लेकिन एम्मे बताती है कि मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया है और तुमने जो होटल से मेरे पैसे चुराए थे वो करके तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया था। तो शान कहता है कि वो चोरी मैंने इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारी लाई हुई गर्ल्स रूल्स को बार बार ब्रेक कर रही थी। और यहाँ से एम्मे की लाइफ दोबारा से मुश्किल में पड़ना शुरू होती है, क्योंकि एम्मे से मिलने मरियाना और उसकी मॉम भी आती है, जो कि शान की बताई दुबई वाली पार्टी के लिए एक साथ काम करने को कहते हैं। पर एम्मे उन दोनों को भी मना करके वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसने घर में एंटर किया, टीवी में उसकी इंटीमेट वाली वीडियो चल रही थी और ये वीडियो स्टार्टिंग में डिमिट्री ने ही बनाई थी। और अब ये वीडियो बेर्तेक के फादर भी देखते हैं। वो सीधा एम्मे को अपने घर से धक्के मार के निकाल देते हैं और बेर्तेक को भी इसकी भनक लग गई थी कि एम्मे पास्ट में क्या काम किया करती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को दूर कहीं एम्मे की नज़रों से छुपा लेता है। दूसरी ओर एम्मे फिर से मरियाना और उसकी मॉम के साथ आखिरी बार एक साथ काम करने के लिए चली जाती है, ताकि जो भी पैसे वो कमाए वो उनसे अपनी बेटी को बचाकर कहीं दूर दूसरे शहर चले जाए। और दुबई की पार्टी में फिर से वहाँ के शीख सारी गर्ल्स को कुत्ता बनाकर पेलते हैं। लेकिन अचानक उस पार्टी में बहीर भी था। उसने अपने ही भाई सेंटेनो को मारकर अपनी पीर ही का नया किंग बन चुका था और वो एम्मे को अपने चेहरे का निशान दिखाता है, जो कि एम्मे ने उसे दिया था। और यहाँ पे एम्मे देख पाती है कि इस पार्टी में सारी गर्ल्स के साथ ब्रूटली लोग इंटीमेट हो रहे हैं और वो सीधा मरियाना और उसकी मॉम को बाकी की सारी गर्ल्स को वहाँ से ले जाने को कहती है। लेकिन यहाँ पे मरियाना की मॉम एक सीक्रेट रिवील करती है कि इस पार्टी के लिए खुद बहीर ने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि तुमको इस पार्टी में फंसाया जा सके। और ये सुनकर एम्मे वहाँ से भागने लगी, लेकिन बहीर उसे पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। शान इस हालत में एम्मे की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो कुछ भी करता तो उसकी जॉब जा सकती थी। और बहीर एम्मे के साथ बहुत ही बुरी तरह से फिजिकल होता है, जिससे कि एम्मे की काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। कुछ दिनों बाद एम्मे अपनी बेटी से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी, क्योंकि पुलिस को कैमिलिया की मौत का असली कारण पता चल गया था और कैमिलिया के ही बॉयफ्रेंड ने एम्मे के सारे काले राज पुलिस को बताए थे। फिर वो सारी गर्ल्स जिनको एम्मे दुबई लेके गई थी गंदे काम करने के लिए, वो भी एम्मे के खिलाफ गवाही देते हैं, जिससे कि खुलासे में मरियाना की मॉम को भी जेल होती है। जेल में एम्मे से मिलने उसकी मॉम आती है, जो कि एम्मे से अभी भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि वो बचपन में किया करती थी। फिर कुछ सालों बाद एम्मे को बेल मिली, लेकिन अब उससे प्यार करने वाली उसकी मॉम इस दुनिया से जा चुकी थी और वो उस गंदे दलदल से निकलकर एक अच्छा काम करने का सोचती है, जहां उसने एक शॉप खोल दी थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एम्मे की बेटी दरअसल शान के इंटीमेट होने से पैदा हुई थी, ना कि बेर्तेक के इंटीमेट से। और इसी के साथ हमारी ये रोमांचक मूवी ख़त्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर सेट कर दीजिए।